नमस्कार। आज हम गणित की परीक्षा को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने वाले हैं। इसे सिर्फ नंबरों का एक टेस्ट मत समझिए, बल्कि ये एक ऐसा कमाल का टूलकिट है जो हमें असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए तैयार करता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हर सवाल एक नया हुनर हो और हर फॉर्मूला एक औजार। देखते हैं ना कि स्कूल में सीखी गई ये बातें असल जिंदगी में हमारे कहां-कहां काम आती हैं। तो इस टूलकिट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार वो है तर्क, मतलब लॉजिक। यही वो बुनियाद है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को समझने और उसका सही हल निकालने में मदद करती है। अगला औजार है स्थान। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को नापने, उसका एक तरह से नक्शा बनाने और उसे बेहतर ढंग से समझने की ताकत देता है। और हाँ, पैसा, इसके बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। गणित ही तो है जो हमें पैसों का हिसाब किताब रखने और सही फैसले लेने की समझ देता है। और आखिर में हमारे टूलकिट में है भविष्यवाणी करने की कला। अरे कोई जादू नहीं, बल्कि ये हमें सिखाता है कि किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है, जिससे हम सोच समझकर कदम उठा सकें। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से। ये सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल के बारे में नहीं है, ये उस लॉजिक को समझने के बारे में है जिससे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। यहाँ एक बहुत ही काम का नियम है। ये प्रमेय बताता है कि जब कोई आकार बड़ा या छोटा होता है तो उसका एरिया एक तय नियम के हिसाब से बदलता है। सोचिए, आर्किटेक्ट जब किसी बिल्डिंग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, तो इसी नियम का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि असली बिल्डिंग में कितना मटेरियल लगने वाला है। यहां देखिए, ये प्रमेय असल में काम कैसे करता है। स्क्रीन पर दो त्रिभुज हैं जो दिखने में तो एक जैसे हैं, पर उनके साइज अलग अलग हैं। ये प्रमेय हमें उनके साइज और एरिया के बीच का एकदम सटीक रिश्ता बताता है। तो पॉइंट ये है कि अगर एरिया का अनुपात 16 और 25 का है, तो नियम के मुताबिक भुजाओं का अनुपात इनके स्क्वायर रूट यानी 4 और 5 का होगा। कितनी कमाल की बात है ना कि एक सिंपल से नियम से हम एक जानकारी से दूसरी का पता लगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। ये तो भाई एक तरह से स्पेस की भाषा है। ये जगह और दूरी को नंबरों में बदल देती है, जिससे उन्हें नापना बहुत आसान हो जाता है। ये दूरी का फॉर्मूला, हाँ, देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सच कहूं, ये पाइथागोरस थ्योरम का ही एक दूसरा रूप है। बस ऐसे समझिए कि आप एक मैप पर दो जगहों के बीच सीधी दूरी निकालना चाहते हैं, तो बस एक काल्पनिक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई पता कर लीजिए। और ये रहा वो फॉर्मूला। हमारे फोन का जीपीएस, वो जो हमें बताता है कि मंजिल कितनी दूर है, वो ठीक इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। वीडियो गेम्स से लेकर रॉकेट साइंस तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ये गणित का असल दुनिया का नक्शा बनाने का तरीका है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर आते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है। असल में ये पैसे रुपयों के मामले में समझदार बनने के सबसे जरूरी औजार हैं। परीक्षा में आया ये सवाल। देखिए, ये बिल्कुल असल जिंदगी का सीन है। एक खिलौना कार है, उसकी कीमत जीएसटी मिलाकर है 2360 रुपए और जीएसटी है 18%। तो सवाल यह है कि भाई, बिना टैक्स के इसकी असली कीमत क्या थी? जब भी हम कुछ खरीदते हैं, हमें ऐसी ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और जवाब है 2000 रुपए। ये छोटी सी कैलकुलेशन ही तो हमें एक स्मार्ट कंज्यूमर बनाती है और ये बताती है कि हम किसी चीज के लिए असल में कितनी कीमत चुका रहे हैं। अब आते हैं हमारे टूलकिट के आखिरी और शायद सबसे मजेदार औजार पर, भविष्यवाणी की कला। देखिए, गणित हमें भविष्य तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये हमें संभावनाओं को समझने और अनिश्चितता को नापने में मदद जरूर कर सकता है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। दो सिक्के एक साथ उछाले गए। अब ये सुनने में तो किस्मत का खेल लगता है ना? लेकिन गणित हमें बताता है कि इसके कुल कितने नतीजे हो सकते हैं और किस नतीजे की कितनी संभावना है। तो देखिए, कुल 4 ही संभावनाएं हैं। या तो दोनों पर हेड, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल। अगर हम जानना चाहते हैं कि कम से कम एक हेड आने की कितनी संभावना है, तो इन 4 में से 3 नतीजे हमारी शर्त पूरी करते हैं। ये चार्ट इससे बिल्कुल साफ कर देता है। कम से कम एक हेड आने की 4 में से 3 यानी 75% संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान हो या फिर बिजनेस में रिस्क का अंदाजा लगाना हो, हर जगह संभावनाओं को समझने का यही बेसिक सिद्धांत काम करता है। तो हमने ये सब देखा।
अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ गणित के कुछ सवाल नहीं थे, ये तो समस्याओं को सुलझाने का एक पूरा का पूरा टूल किट है। ज्यामिति ने हमें दिया स्थानिक तर्क, यानी अपने आसपास की दुनिया को देखने और नापने की समझ। पैसों से जुड़े सवालों ने हमें दी फाइनेंशियल लिटरेसी, जो जिंदगी में सही आर्थिक फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। और संभावनाओं के खेल ने हमें लॉजिक और रिस्क को आंकना सिखाया, ताकि हम अनिश्चितता में भी सही रास्ते चुन सकें। तो अगली बार जब कोई गणित की परीक्षा सामने आए तो उसे सिर्फ एक टेस्ट की तरह मत देखिए, उसे अपने इन औजारों को और तेज करने का एक मौका समझिए। असली सवाल ये नहीं है कि परीक्षा में कितने नंबर आएंगे, असली सवाल तो ये है कि इन औजारों से अब कौन सी बड़ी समस्याएं हल की जाएंगी।